कहाँ गया प्रॉफिट, क्यों नहीं हुई स्पेकुलेशन और टिकटें क्यों नहीं बिकी? मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट इन दिस वीडियो। सो वेलकम टू अवर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी मार्केट का अगर आपने फ्यूचर देखना है देन यू नीड टू लुक नो फर्दर इन द मार्केट ऑफ मार्जिन एनक्लेव। दो हैवी वेट्स, दो अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोसिस्टम की मिल के जो है एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करती हैं, ठोक के मार्केटिंग करती हैं, बैक्ड बाय द स्टेट मशीनरी। एक पॉइंट पे तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी उस प्रोजेक्ट का जो है वो विजिट करते हैं। टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि अगर आप किसी मिनिस्टर को देखें, वो भी किसी फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, कि वो जाके जो है वो जायज़ा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको आप ये गोल पोस्ट हैं, जल्दी से इसको डेवलप करके जो है वो हैंड ओवर करें, तो कितना कॉन्फिडेंस जो है आप किसी प्रोजेक्ट में जो है वो आपको एकदम आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखें ओपन फॉर एवरीवन टू सी, उन्होंने बैलेट इवेंट मुनक्कद किया। DHA का वैसे भी जोन 4 में पहला ये वेंचर है, दे कांट स्क्रू इट अप। बैलेट विनर्स बहुत लिमिटेड, 5,500 टोटल इन्वेंट्री है एक्सपेक्टेडली। 1,400 जो है उन्होंने बैलेट में प्लॉट जो है वो लोगों को ऑफ़र किए, और ये 47,000 ऑड एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट एक लिमिटेड नंबर को जो है वो प्लॉट दिया कि मार्केट बन सके। लेकिन जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा, कोई प्रॉफिट नहीं चला, कोई स्पेकुलेशन पहले की तरह हमें नज़र नहीं आई, कोई टिकटों की तरह एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कहानी हमें नज़र नहीं आई। आपने इस पूरे टाइम में जो आखिरी डेट थी, अब तो खैर एक्सटेंड होके 14 अप्रैल तक होगी है, जो ओरिजिनल डाउन पेमेंट की डेट थी 26 अप्रैल, उससे पहले अगर आप किसी भी रियल्टर को कहें कि मार्जिन एनक्लेव की इन्वेंट्री तो शेयर करें, आपका इनबॉक्स जो है वो भर जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट। प्राइम रियल एस्टेट बेशक डेवलपिंग स्टेज में हो, बेशक एक नहीं 3-3 4-4 साल बिकने में लगे, लेकिन प्राइस ही होगा। ये अब एक ड्राई फ्रूट में चढ़ोदे वाला स्टेटस जो है वो प्राइम रियल एस्टेट का हो चुका है। ये एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हमारे एक व्यूअर हैं, वो डियर ब्रदर भी हैं, अक्सर आते हैं, व्यूज़ एक्सचेंज होता है उनके साथ मेरा, तो उन्होंने मुझे ये एग्जांपल दी कि जाज़े भाई प्राइम रियल एस्टेट अब एक चुलगोज़े की तरह जो है वो बन जाएगी, बहुत महंगी है और बहुत कम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आम लोगों की रीच से ये निकलना शुरू हो जाएगी। ये 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाले जो वर्थ रखने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो पहले फ्लिपिंग वगैरह ट्रेडिंग वगैरह कर लेते थे, बियाना वाला कर देते थे जब मार्केट तेज़ होती थी, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह की सिचुएशन जो है हमें विद एवरी पासिंग ईयर हमें कम से कम होते हुए नज़र आएगी। ठीक है, हर साल टैक्सेस प्रॉफिट ईट अवे करना शुरू कर देंगे। अभी भी देखें प्रॉफिट को टैक्स नहीं हिट किया। पिछले साल की लॉन्चिंग में देखें, बिजनेस स्क्वायर अच्छी लोकेशन, अमलतास रोड भी अच्छी लोकेशन, लेकिन टैक्सेस ही इतने ज़्यादा कि वो प्रॉफिट को जो है वो हिट कर देते हैं, तो प्रॉफिट रेशोज़ भी अब स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉफिट कम से कम हमें होते हुए नज़र आएंगे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में, शॉर्ट टर्म में ख़ास तौर पे। जो पहले होता था कि रातों रात लोग अमीर हो जाते थे, ट्रेडिंग करके गाड़ियाँ ले लेते थे नई से नई, आहिस्ता आहिस्ता हमें ये अब नहीं होते हुए नज़र आएगा। इस तरह के लकी इंडिविजुअल्स पहले ज़्यादा थे, अब बहुत कम जो है वो हमें नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि सेक्टर सारा फॉर्मलाइज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप देखें कि DHA से लोगों ने, हमने भी रिक्वेस्ट की कि प्राइस में चलें, थोड़ी कटौती करें, कोई डिस्काउंट दें, कोई ओपन जो है इसकी ट्रांसफ़र कर दें कि नॉमिनी ट्रांसफ़र जो हो जाए, लेकिन डेवलपर डिडंट बज, ही डिडंट गिव ग्राउंड। उन्होंने कहा जी हम ये कर सकते हैं कि आप ये सारी जो पेमेंट्स है, जो सारा बर्डन है, ये इंस्टॉलमेंट्स में दे दें, लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, सो एक रेगुलेटरी प्रेशर भी जो है फॉर्मलाइजेशन की डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है। पहले जो रियल्टर कम्युनिटी थी वो एहतजाज वगैरह कर देते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ जाते थे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आर्म कर जाते थे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लेकिन अभी ना इस साल वो कर सके, पिछले साल जब टैक्सेस लगे तब भी नहीं कर सके, उससे पिछले साल भी नहीं कर सके। बेशक वो ये स्लोगन चलाते रहे कि जी रियल एस्टेट का कत्ल हो गया है, मर्डर कर दिया है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को, लेकिन इस तरह का गवर्नमेंट डिडंट गिव ग्राउंड। ठीक है, और ये एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी देखें, वो जब आई थिंक पिछले साल वो जो करेंसी फ़ौरन पाकिस्तान में PKR डॉलर का रेट्स जो है वो काफ़ी आउट ऑफ हैंड हो गया था, तब भी गवर्नमेंट ने उसको कैसे हैंडल किया। सो ये एक डेवलपर की साइड से, इकोसिस्टम की साइड से भी हमें नज़र आता है कि गेम काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज होती भी जा रही है बड़ी स्पीड से। ठीक है, 5-10 साल में ये एक एंड यूज़र की, घर बनाने वाले की मार्केट रह जाएगी। जो कट्स हैं, जो प्रॉफिट मार्जिनस हैं, वो स्पेकुलेटर, रियल्टर, डीलर, जो भी फ्लिपिंग वगैरह करते हैं इन्वेस्टर्स, उनकी साइड से निकल के किसी और तरफ चला जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि लो बैंड में आते हैं, अब वर्थ एज फार एज नेट वर्थ इज़ कंसर्न, उनको अब किसी और तरफ देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यूएशन जो है, रिटर्न्स, ROI जो है वो अच्छा मिलेगा, और दूसरी चीज़ों के प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपके पास अभी एक टाइम चल रहा है 2000, ये मैं खैर 23 ही कह रहा हूँ, 2025 है, मे भी शायद थोड़ा 26 में भी आपको टाइम मिले। जो भी आपको रियल एस्टेट नज़र आती है, जो अच्छी रियल एस्टेट है, रिस्पेक्टेबल है, ये भी ले लें, ये आपके बाद में हाथ पे नहीं आएगी। ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है, और प्रॉफिट के घर से ना लें, ये आपका एक कह लें एंकर है, थंब है आपका, आपके
एसेट पोर्टफोलियो में, जो इस वक्त आप प्लॉट जो है वो परचेज़ करेंगे, क्योंकि ये बाद में इट्स डन डील, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि इट्स विल आपके पॉकेट की रीच से जो है वो निकल जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट. लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट in the comment box. Maybe we must have missed something out. And on that note, don't forget to subscribe our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.